हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो के अंदर नाउन से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था और देखा था कि जो नाउन है उनका किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और हम नाउन से रिलेटेड कुछ और रूल्स जो है वो देखेंगे। तो देखिए, आज जो हम नाउन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं ठीक है, होते तो प्लूरल है, पर अगर उनसे पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज हो तो क्या होगा, हो तो फिर उनका प्लूरल नहीं होगा, उनका प्लूरल नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर यूजुअली मिस्टेक जो है वो होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवचन संज्ञा होती हैं कुछ नाउन्स, पर अगर उनसे पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव से मतलब है कोई फिक्स नंबर, जैसे 5, 4, 10, 100, 500, ऐसे कोई फिक्स नंबर यूज हुआ हो, ठीक है, तो फिर उनका प्लूरल नहीं होता है। अब ये देखिए, ये ऐसे कौन से नाउन्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा पैर, जोड़ा जिसको हम कहते हैं, जैसे हमारे जो शूज हैं वो पैर में आते हैं, सॉक्स हमारे पैर के अंदर आते हैं, तो पैर, ठीक है। अब ये पैर है, ये प्लूरल है। अब आगे हम देखते हैं डोजन, दर्जन जिसको आप कहते हैं, 100, 1000, 1000, मिलियन, 10 लाख, बिलियन, हिंदी में 1 करोड़, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम बात करेंगे कि जब ये सेंटेंस के अंदर हो और इनके पहले कोई नंबर लगा हुआ हो तो फिर आपको याद रखना है कि इनका जो है प्लूरल नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा, शी हैज 10 पेयर ऑफ सॉक्स। क्या लिखा मैंने? शी हैज 10 पेयर ऑफ सॉक्स। अब देखिए, ये जो पेयर है ये क्या है? ये अपने आप में प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। इसके पहले क्या लगा दिया है? तो इसके पहले लगाया है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। डेफिनेट मतलब ये निश्चित कर रहा है, ठीक है। कैसा विशेषण है? निश्चित है, मतलब 10, और न्यूमरल है, अपने आप में नंबर है, और क्या है? इस पेयर के लिए ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर काम आ रहा है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ डीएनए, ठीक है, साइंस वाला डीएनए नहीं, यहाँ पर इसका मतलब है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो यहाँ पर 10 के आगे हम ये जो पेयर है इसको प्लूरल नहीं लिखेंगे। अगर आपने इसको पेयर्स लिखा, बोलते समय यही गलती होती है, शी हैज 10 बोल रहे हैं तो हमको लगता है प्लूरल हो जाएगा और हम कह देते हैं शी हैज 10 पेयर्स ऑफ सॉक्स, ठीक है। तो ये आपका जो सेंटेंस है फिर ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, ही परचेज्ड 2 dozen of 2 dozen eggs, ठीक है। अब देखिए, इस सेंटेंस में भी ही परचेज 2 dozen, डॉजन मतलब दर्जन, तो उसने 2 दर्जन क्या खरीदे हैं? अंडे। अब देखिए, डॉजन जो है ये डॉजन्स नहीं होगा, जबकि ऐसी गलती होती है, ही परचेज 2 डॉजन्स एग्स, ठीक है। 2 डॉजन्स क्यों बोल देंगे हम? क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि इसका प्लूरल जो है, इस डॉजन का प्लूरल नहीं होगा। आगे देखिए, और एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। I have 5
1000 रुपीज। ठीक है, मैंने क्या लिखा, आई हैव 5000 रुपीज। तो ये जो 1000 है ये नाउन है, इसके आगे हमने क्या लगाया है, ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसलिए जो 1000 है ये 1000 ही रहेगा, इसका थाउजेंड्स नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो नाउन्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है पेयर, डोजन, 100, 1000, मिलियंस, ठीक है। तो ये जब भी किसी सेंटेंस के अंदर इनसे पहले नंबर यूज किया हुआ हो, जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, तो फिर आप क्या नहीं करेंगे, इसका प्लूरल नहीं करेंगे। मतलब कि पेयर्स, डोजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, ये आप नहीं लिखेंगे सेंटेंस के अंदर। अब हम आगे चलते हैं और इसी से रिलेटेड एक और चीज देखते हैं। तो फिर सेंटेंस के अंदर डोजन्स, पेयर्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, हंड्रेड्स, ये हम कब यूज कर सकते हैं, तो ये हम तब यूज करेंगे जब ये इनडेफिनेट काउंटेबल्स के रूप में यूज हुए हो। मतलब क्या है इसका, जैसे पेयर है, ठीक है, उसी नोट के अंदर सब नोट लिख रही हूं मैं, पेयर है, 100 है, 1000 है, मिलियन हो गया आपका, बिलियन, डोजन। जब ये सारे जो हैं ये इनडेफिनेट काउंटेबल्स के रूप में यूज हो रहे हैं, किसके रूप में यूज हो रहे हैं, इनडेफिनेट काउंटेबल्स के रूप में। ठीक है, इनडेफिनेट काउंटेबल्स के रूप में, मतलब हमें मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली कितने नंबर के अंदर। जैसे आपके सामने मैं बोलूं कि आई हैव मेनी पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है, तो पता नहीं कितने हैं बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे शूज हैं, लेकिन कितने हैं ये नहीं बताया मैंने, तो वो अपने आप में क्या हो गया, वो इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं कि भीड़ जो है, हजारों की भीड़, ठीक है, कितने हजारों की भीड़, तो वो हमें नहीं पता है। तो इस तरीके से जब इन शब्दों का, इन प्लूरल वर्ड्स का इनडेफिनेट काउंटेबल्स के रूप में यूज हो, तो फिर आप इनके आगे क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, हम एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा, thousands of people gathered to see prime minister, to see the prime minister। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, ये जो 1000 है इसके हमने आगे एस लगा दिया है और ये प्लूरल हो गया है। thousands of people gathered to see प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हजारों की संख्या में लोग जो है, हजारों लोग जो है वो इकट्ठे हो गए प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी रैली के अंदर, उनके इलेक्शन कैंपेन में। ठीक है, आगे हम देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल died, millions of people died from COVID-19। ठीक है, क्या लिखा मैंने, millions of people died from COVID-19। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा है, पर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मिलियंस, क्योंकि लाखों लोग जो हैं वो किससे मारे गए हैं, वो कोविड से मारे गए हैं। तो कोविड से लाखों लोग जो है वो मारे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड फ्रॉम कोविड। तो इस तरीके से आपको जो सेंटेंस है उसके अंदर जब आप इसको इनडेफिनेट काउंटेबल के रूप में यूज कर रहे हैं, थाउजेंड्स, मिलियंस, लेकिन एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा हुआ था, 10, 5, 6, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सीधा हजारों या लाखों, इस तरीके से आपको इसको सेंटेंस में यूज करना है। तो फिर आप इसके आगे क्या लगा देंगे, एस लगाएंगे। अब हम चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं एक और रूल, ठीक है, जो है नोट आज का सेकंड। तो देखिए सेकंड नोट के अंदर हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जब नाउन यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है, प्लस सेम नाउन, वही नाउन, ठीक है, जो यहां लिखा हुआ है, सेम नाउन,
तो फिर आप उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो होगी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए क्या कहना चाह रही हूं मैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के अंदर, सिटी आफ्टर सिटी was destroyed during वर्ल्ड वॉर। क्या लिखा मैंने? सिटी आफ्टर सिटी वॉज डेस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। इसका मतलब क्या है? शहर के बाद शहर जो है, मतलब एक एक करके, एक के बाद एक, शहर के बाद शहर जो है वो तबाह हो गए। कब? विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ? शहर के बाद शहर जो है वो तबाह हो गए। तो ये जो सिटी है ये नाउन है, सेम नाउन रिपीट हो रहा है। तो एक चीज तो ये याद रखनी है, सिटी आफ्टर सिटीज भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो सिंगुलर नाउन यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन ही आएगा। और गलती क्या होती है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम दो बार सिटी बोल रहे हैं, सिटीज आफ्टर सिटी, बहुत सारे शहरों की बात कर रहे हैं, तो हो जाता है सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो ये चीज जो है इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी बोलने की जो आदत है वो इस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर गलत है, इस वजह से हम जो है वो गलतियां करते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। एक और एग्जाम्पल देखिए, बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग was devastated during the earthquake। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग, इमारत के बाद इमारत, एक एक करके, मतलब एक इमारत के बाद दूसरी इमारत, उसके बाद दूसरी। बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग वॉज डिवास्टेटेड। तो डिवास्टेटेड का एक मतलब ये भी होता है बुरी तरीके से कोई चीज नष्ट हो जाती है। ठीक है, डिवास्टेटेड का मतलब अत्यंत दुखदाई भी है। डिवास्टेशन का मतलब एक दूसरा जो उसका मीनिंग है वो क्या है? जब कोई चीज बुरी तरीके से नष्ट हो जाए। तो हमने क्या कहा? बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग वॉज डिवास्टेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अब जैसे मैंने आपको बताया क्या गलती होती है, बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग वर डिवास्टेटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो ये गलती है। ठीक है, तो भूकंप के दौरान क्या हुआ? एक के बाद एक बिल्डिंग के बाद दूसरी, दूसरे के बाद और दूसरी, सारी बिल्डिंग्स जो है वो बुरी तरीके से नष्ट हो गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर भी ये सिंगुलर नाउन है, तो वापस जब ये नाउन रिपीट होगा तो सिंगुलर नाउन ही आएगा, और यहाँ पर जो वर्ब चलेगी वो भी कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, अब हम नाउन के बाद, ये तो हमने शुरू में 5 डिफरेंट टाइप्स के नाउन्स डिस्कस किए, फिर अलग अलग जो हमने इनके रूल्स देखे कि किस तरीके से आप सेंटेंस में इसका यूज करेंगे, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम नाउन का एक और जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे कि नाउन का और किस तरीके से वर्गीकरण जो है वो किया जा सकता है। तो अब जो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? नाउन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, शुरू में हमने देखा था, अब फिर हम देख रहे हैं नाउन का क्लासिफिकेशन। और आधार क्या होगा? किस बेसिस पर? जेंडर के आधार पर। ठीक है, जेंडर के बेसिस पर। तो अब हम नाउन को क्लासिफाई करेंगे किस बेसिस पर? जेंडर के आधार पर अब हम नाउन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जेंडर के बेसिस पर हम नाउन को 4 अलग अलग प्रकार के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो देखिए, एक होता है मस्कुलिन, मस्कुलिन। ठीक है, एक आपका हो गया फेमिनिन, एक कॉमन, और एक न्यूटर। ठीक है, तो जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर भी हम नाउन को 4 अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया मस्कुलिन, मस्कुलिन का मतलब है पुल्लिंग, हिंदी में भी आपने पढ़ा है पुल्लिंग, लड़का। ठीक है, तो लड़का हो गया पुरुष। ठीक है,
तो ये शेर, ये सब क्या है, ये मस्कुलिन है। तो इंग्लिश के अंदर भी वैसा होता है, जैसे हिंदी के अंदर हम पुल्लिंग पढ़ते हैं, वैसे ही इंग्लिश में वह पुल्लिंग क्या कहलाता है, वह कहलाता है मस्कुलिन। फिर है फेमिनिन, तो फेमिनिन क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, फेमिनिन क्या है, स्त्रीलिंग, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे लड़की, शेरनी, ठीक है, नदी, तो नदी भी क्या है, वहां पर स्त्रीलिंग है, तो वैसा ही स्त्रीलिंग जो इंग्लिश के अंदर है वो क्या कहलाता है, फेमिनिन। फिर एक कॉमन है, ठीक है, कॉमन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक है न्यूटर, न्यूटर का मतलब जो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ठीक है, वैसा भी एक जेंडर है। तो चलिए एक एक करके अभी हम इसको देखते हैं, तो एग्जाम्पल से जब हम देखेंगे तो और अच्छे से आपको ये क्लियर होगा। तो मस्कुलिन के अंदर क्या आएगा, बॉय, मैन, टाइगर, लायन, ठीक है। अब देखिए फेमिनिन की अगर हम बात करें तो बॉय का गर्ल हो जाएगा, ठीक है, गर्ल। मैन का हो जाएगा वुमेन, टाइगर का हो जाएगा टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस। लायन का हो जाएगा लाइनस, ठीक है। तो ये आपको इससे क्लियर हो रहा होगा कि ये जो स्त्रीलिंग है उसके अंदर क्या चीजें आएंगी, जो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, फेमिनिन कहलाते हैं। अब कॉमन की अगर हम बात करें तो बॉय, गर्ल, ठीक है, जैसे किसी के बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो उनके लिए कॉमन वर्ड क्या यूज हो सकता है, चाइल्ड, बच्चा। अब बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, बेबी, शिशु जिसको हम कहते हैं इन्फेंट, शिशु लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं। उसी तरीके से टाइगर, टिग्रिस, लायन, लाइनस, इनके लिए एनिमल वर्ड यूज हो सकता है। इसी तरीके से आप देखिए, जैसे टीचर का एग्जांपल हम लेते हैं, तो टीचर लेडी भी होती है, टीचर जेंट्स भी होते हैं। तो लेडी और जेंट्स दोनों के लिए कॉमन वर्ड हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, टीचर। बिल्कुल उसी तरीके से डॉक्टर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेडी डॉक्टर भी होती है, जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं, पर कॉमन वर्ड हम उनके लिए यूज कर सकते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो ऐसे कॉमन वर्ड्स जिससे पता नहीं चल रहा है, मतलब दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कॉमन जेंडर नाउन्स कहलाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इन्फेंट, चाइल्ड, बेबी, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं न्यूटर। न्यूटर में क्या आएगा, जो ना तो फीमेल हो सकते हैं ना मेल हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तु हैं, वो इस कैटेगरी में आएगी। जैसे हिंदी के अंदर तो देखिए निर्जीव वस्तुओं का भी जेंडर होता है, पर इंग्लिश के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता है, तो वो न्यूटर जेंडर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि आपका टेबल हो गया, ना वो लड़का, ना वो स्त्रीलिंग है, ना वो पुल्लिंग है, पेन है, आपका फैन है, आपकी बुक है, ठीक है, तो इनका कोई भी जेंडर नहीं है। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है नाउन्स का, किसके आधार पर, जेंडर के आधार पर। जेंडर के आधार पर आप नाउन को 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब आपको क्या चीज याद रखनी है, जब आप अपना कंपोजिशन लिख रहे हैं, आप अपना कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मस्कुलिन नाउन का फेमिनिन क्या होगा, किसी फेमिनिन नाउन का मस्कुलिन नाउन क्या होगा, तो ये चीज आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो हम उसी को देखेंगे अब एग्जाम्पल से, ठीक है। तो उसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो देखिए रूल्स टू कन्वर्ट मस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन। तो अगर पुलिंग नाउन लिखे हुए हैं आपके सामने, पुलिंग संज्ञा है, तो उसको आप स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, उसके कुछ रूल्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, कि मस्कुलिन जो नाउन है उसके साथ क्या जोड़ेंगे हम, ESS, उससे क्या बन जाएगा, फेमिनिन बन जाएगा, ठीक है। तो पहला हम देख रहे हैं रूल, जिसमें आप मस्कुलिन नाउन के साथ ESS जोड़ेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, फेमिनिन नाउन बन जाएगा, मतलब वह पुल्लिंग से किस में बदल जाएगा, स्त्रीलिंग के अंदर बदल जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए ऑथर, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए ऑथर। तो आपके सामने क्या लिखा है, ऑथर। ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक। अब आपको लेखिका बनाना है उसका, तो लेखिका बनाने के लिए इस ऑथर के साथ हमने क्या जोड़ दिया,
इस ऑथर के साथ हमने जोड़ा प्लस ईएस, ईएस जोड़ते क्या बन गया ऑथरस। ऑथरस कौन होती है तो लेखिका। अब आपको इंग्लिश में लिखना है लेखिका, तो आपको पता होना चाहिए कि लेखिका जो है वो लेखक तो आपको याद रह जाता है ऑथर, पर लेखिका कैसे बनाएंगे तो लेखिका बनाने के लिए आपको ESS लगाना होगा। ठीक है, फिर आपके सामने एक वर्ड है होस्ट। क्या लिखा हुआ है आपके सामने होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपके घर आई और आपने मेरे को वेलकम किया, तो उस समय आप क्या है होस्ट हैं और मैं क्या हूँ गेस्ट हूँ। तो मेजबान हो, मेजबान जो है इसका हमें अगर फेमिनिन नाउन बनाना है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो क्या करोगे आप लिखोगे होस्ट प्लस ESS, तो ये बन गया हॉस्टेस। क्या बन गया हॉस्टेस। अब देखिए इसी तरीके से पोएट, कवि जिसको हम कहते हैं, तो पोएट के आगे भी आप क्या लगाएंगे ESS, तो क्या बन जाएगा पोएटस। ठीक है, कवियत्री जिसको आप हिंदी में कहते हैं। ट्यूटर जो पढ़ाता है, उसका अगर आपको फेमिनिन नाउन बनाना है तो क्या बनेगा ट्यूटरस। ट्यूटर की स्पेलिंग के आगे आपने ESS लगा दिया। फिर है शेफर्ड, जो चरवाने का काम करते हैं, भेड़ बकरियों को चरवाते हैं, उनको क्या बोलते हैं शेफर्ड। तो शेफर्ड का आपको फेमिनिन नाउन बनाना है तो आप बनाएंगे शेफर्डस। क्या हो जाएगा शेफर्डस। तो शेफर्ड की स्पेलिंग में ESS आपने आगे जोड़ा। फिर है जाइंट, दानव। ठीक है, दानव, तो दानव जो है उसका फेमिनिन नाउन कैसे बनाएंगे, इसमें आप ESS लगाएंगे, तो ये हो गया आपका जाइंटस। ठीक है, अब देखिए एयर, जिसे हम उत्तराधिकारी बोलते हैं, अब इसका फेमिनिन आपको बनाना है तो इसमें भी आप ESS लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एयरस। ठीक है, H जो इसमें नहीं बोला जाएगा तो ये हो जाएगा एयरस। अब देखिए लायन, लायन क्या होता है शेर। शेर का आपको फेमिनिन नाउन बनाना है तो ESS लगाइए, बन गया लायनस। फिर है आपका प्रीस्ट, प्रीस्ट कौन होता है पुजारी। अब पुजारण बनाना है पुजारी का, तो उसमें प्रीस्ट के आगे ESS लगाइए, तो क्या बन जाएगा प्रीस्टेस बन जाएगा। ठीक है, टेलर, अब टेलर जो है वो मेन भी हो सकता है, टेलर वुमेन भी हो सकता है। तो मेन जो है उसको तो आप दर्जी बोलते हैं और टेलर है, पर अगर आपके सामने कोई लेडी टेलर है तो उसको क्या बोलेंगे टेलरस। ठीक है, तो इस तरीके से ESS लगाने से आप क्या कर रहे हो, आप जो मस्कुलिन नाउन है उसको किस में कन्वर्ट कर पा रहे हो फेमिनिन नाउन के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हो। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए रूल, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के अंतिम वोवल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है मिस टाइप हो गया, ये कॉन्सोनेंट को हटाकर आप क्या लगाएंगे ESS। क्या लगा देंगे ESS, जोड़ने से क्या बन जाएगा फेमिनिन बन जाएगा। ठीक है, यहां पर ये होगा फेमिनिन नाउन, तो फेमिनिन नाउन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ESS जोड़ने से। अब ये क्या लिखा है, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के अंतिम वोवल एवं उससे पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को आपको हटा देना है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो वोवल क्या होते हैं, जहां से A-E-I-O-U का साउंड आ रहा हो। ठीक है, तो इसके ये जो है आपको ये हटा देना है। क्या करना है, ये हटा देना है। अब देखिए पहले हम बाद में देखेंगे कि मस्कुलिन से फेमिनिन कैसे करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो एक्टर के अंदर R लिखा हुआ है लास्ट में, R। ठीक है, तो R जो है वो कैसा साउंड दे रहा है, यहाँ पर R जो है वो साउंड दे रहा है अकेला R जब हम बोलते हैं तो उससे वोवल का साउंड होता है, लेकिन एक्टर में ये र का साउंड दे रहा है तो कॉन्सोनेंट है। फिर है बेनिफैक्टर, कॉन्सोनेंट का साउंड है, लास्ट में जो र का साउंड आ रहा है। हंटर, ये भी किसका साउंड है, ये भी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो इनके पहले आप देखो यहाँ पर O लिखा हुआ है, यहाँ पर बेनिफैक्टर में O लिखा हुआ है, हंटर के अंदर E लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वोवल जो है इसको हटाना है, इसको हटाओगे आप। ठीक है, इसको हटाते जाओगे। तो देखिए एक्टर जो है, अब इसका हम फेमिनिन कैसे बनाएंगे, तो जो एक्टर है, ठीक है, इसके अंदर से हमने O हटा दिया और इसमें क्या लगा दिया ESS, तो ये आपका बन गया एक्ट्रेस। ठीक है, हमने क्या करा, इस कॉन्सोनेंट से पहले जो O है इसको हटाया और क्या लगा दिया ESS, तो बन गया एक्ट्रेस। फिर है बेनिफैक्टर,
बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है, तो ये एक थोड़ा अलग सा वर्ड है। तो बेनिफैक्टर का मतलब होता है उपकार करने वाला, उपकार करने वाला व्यक्ति, जिसने आप पर उपकार किया उसको आप कह सकते हैं बेनिफैक्टर। तो इस बेनिफैक्टर में आप क्या करेंगे, बेनिफैक्टर, ओ हटाया और फिर क्या लगा दिया, ई डबल एस, तो ये आपका बन गया बेनिफैक्ट्रस। क्या बन गया, बेनिफैक्ट्रस। और ये बेनिफैक्टर का क्या बन गया, फेमिनिन नाउन बन गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट में कॉन्सोनेंट दे रखा है उससे पहले वाले वोवल को उड़ा देना है। ठीक है, अब देखिए हंटर, तो हंटर को देखिए, अब ये हंटर है, ये ई हटा देंगे, ये वोवल है और प्लस ई डबल एस, तो ये आपका बन गया हंट्रेस। ठीक है, अब आगे देखिए प्रिंस, तो ये जो प्रिंस है, ठीक है, इसमें लास्ट के अंदर क्या नहीं है, इसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट जो है वो नहीं है, इसलिए इसमें सीधा डबल एस जुड़ जाएगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमने हटा दिया और ये ई डबल एस जोड़ दिया, तो ये प्रिंसेस हो गया। ठीक है, इसमें लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, सीधा वोवल ही है, तो उसको काटो और फिर ई डबल एस लगा दो, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। फिर आपके सामने है वेटर, क्या लिखा हुआ है, वेटर, तो इस वेटर के अंदर ये हटाओगे प्लस ई डबल एस, तो ये आपका बन गया वेट्रस। तो ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक है। कई बार एग्जाम के अंदर हम इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि ये आते हुए भी, जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं तो वो इन स्पेलिंग्स में गलती कर देते हैं, वेट्रस की स्पेलिंग क्या होगी। तो आप अगर ये रूल याद रखेंगे तो फिर वहाँ पर आप स्पेलिंग का जो एरर है वो नहीं करेंगे। फिर एम्बेसडर जो है, तो एम्बेसडर जो है इसका देखिए, और कुछ वर्ड्स इतने कॉमन होते नहीं है, तो एम्बेसडर जो है उसको कैसे आप उसका फेमिनिन नाउन बनाएंगे, ओ हटाएंगे, तो यहाँ पर ई डबल एस लगाते ही हो जाएगा एम्बेसडरस। ठीक है, तो एम्बेसडरस हो गया। डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर के अंदर भी आप देखिए ओ काटेंगे प्लस ई डबल एस लगाएंगे, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट्रेस। ठीक है, नीग्रो का निग्रस, टाइगर का टिग्रस। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन मस्कुलिन नाउन का क्या बनाना है, फेमिनिन नाउन जो है आपको बनाना है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए अगला जो रूल है वो क्या है, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ई डबल एस लगाने पर फेमिनिन नाउन बन जाता है। तो इसमें लास्ट के कोई वोवल या लास्ट के जो वर्ड्स हैं उनके आगे कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है, बल्कि जो मेन मस्कुलिन नाउन है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो एग्जांपल देखिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है एम्पेरर, क्या लिखा हुआ है, एम्पेरर। एम्पेरर का मतलब होता है राजा। ठीक है, तो अब इस एम्पेरर के अंदर यहाँ से ई हटा दिया जाएगा। ठीक है, और सीधा फिर ये जो आर है ये लिया जाएगा और इसके आगे क्या लगा दिया जाएगा, प्लस ई डबल एस, तो ये हो जाएगा एम्पेरस। ठीक है, तो इसमें काफी चेंज किया जा रहा है, ए एम पी ही लिया जा रहा है और आर लिया जा रहा है ई डबल एस, तो एम्पेरस हो गया। फिर आपका जो गवर्नर है, तो गवर्नर के अंदर भी देखिए यहाँ से आर हटा दिया, सॉरी आर नहीं हटाया गया है, गवर्न लिया गया है और ओ आर हटा दिया गया और उसमें क्या लगा दिया गया है, ई डबल एस, तो गवर्नेस। गवर्नर का फेमिनिन नाउन क्या होगा, गवर्नेस। ठीक है, उसी तरीके से ड्यूक, तो ड्यूक क्या होता है, जो हेरिडिटरी वाइज अगर हम बात करें तो हेरिडिटरी वाइज जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर होता है, जिसको आप राजा बोल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो ड्यूक कहलाता है। ठीक है, ड्यूक कहलाता है। तो जो ड्यूक है इसका फेमिनिन नाउन क्या होगा, तो इसका फेमिनिन नाउन होगा डचेस। तो यहाँ पे खाली ये डी यू ही लिया गया है और के ई को हटा दिया गया और क्या बना दिया गया है, डचेस। अब आगे देखिए गॉड, तो गॉड जो है, गॉड में कोई खास चेंज नहीं किया जाएगा और उसमें डी ई डबल एस लगा दिया गया है, तो क्या बन गया है, गॉडेस। एक ही कॉमन चीज इसमें चल रही है कि लास्ट में ई डबल एस आ रहा है, बाकी जो मेन मस्कुलिन नाउन है उसके अंदर चेंज किया जा रहा है। फिर है मास्टर, अब मास्टर के अंदर तो यहीं से एम के बाद से सीधा चेंज हो जाएगा और ये क्या बन गया, मिस्ट्रेस, MISTRESS, तो ये किसका फेमिनिन नाउन हो गया, ये हो गया मास्टर का, मिस्ट्रेस। फिर है आपका सॉर्चरर, जिसको हम कहते हैं जादूगर, तो इस सॉर्चरर का जो फेमिनिन नाउन है वो क्या होगा, सॉर्चरर्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ
मस्कुलिन नाउन ऐसे हैं जिनमें आपको मेन जो वर्ड है, इनिशियल वर्ड्स हैं, वहां पर चेंज करना होता है और फिर उसका क्या बनाना होता है, फेमिनिन बनाना होता है। तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कंपाउंड मस्कुलिन नाउन के बारे में। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो कंपाउंड नाउन, जब दो नाउन्स को जुड़ करके कोई शब्द बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे हेड हो गया और मास्टर, तो हेड और मास्टर दोनों जुड़ के क्या बन गया, हेड मास्टर। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए स्टेप फादर, तो दो शब्द हैं, इनको जोड़ करके क्या बना दिया गया है, एक नाउन बना दिया गया है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन का जब आपको फेमिनिन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कई बार आपको फर्स्ट जो वर्ड है, जैसे हेड है, उसमें चेंज करना पड़ेगा, कई बार सेकंड जो वर्ड है कंपाउंड नाउन का उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो रूल देखिए, कंपाउंड मस्कुलिन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किया जाता है, क्या करने के लिए, मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए। जैसे देखिए हेड, तो हेड का हेड ही रह गया फेमिनिन के अंदर। मास्टर का क्या हो गया, मिस्ट्रेस। ठीक है, तो हेडमास्टर होता है स्कूल के अंदर, और जब लेडी जो है वो हेडमास्टर की पोजीशन पर है तो उसको बोलते हैं हेड मिस्ट्रेस। तो हेड का तो हेड ही रह गया, मास्टर की जगह क्या आ गया, मिस्ट्रेस। अब देखिए मिल्क मैन, ठीक है, मिल्क मैन दूध देने वाला। अब मान लीजिए आपके घर पे जो दूध सप्लाई करने के लिए आती है वो लेडी आती है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, तो मिल्क का तो मिल्क ही रह गया, पर मैन की जगह हमने लगा दिया मेड। क्या लगा दिया, मेड। अब देखिए पोस्ट, फिर मास्टर। ठीक है, पोस्ट मास्टर, जिसको डाकिया बोलते हैं। अब डाकिये का काम कोई लेडी कर रही है तो पोस्ट का तो पोस्ट ही रह गया, मास्टर की जगह क्या लगा दोगे आप, मिस्ट्रेस। अब देखो पीकॉक, पीकॉक कौन होता है, मोर। तो मस्कुलिन नाउन है, अब इसका फेमिनिन आपको बनाना है, आपको मोर नहीं लिखना है, तो आप पी का तो पी रहेगा और यहाँ पे हेन हो जाएगा, पी हेन। पी हेन कौन होती है, फीमेल पीकॉक जिसको आप कहेंगे, या हिंदी में हम जैसे मोरनी कहते हैं। फिर देखिए लैंड लॉर्ड, मकान मालिक जिसको आप बोलते हैं। तो लैंड लॉर्ड में लैंड का तो लैंड ही रहेगा, लॉर्ड का हो जाएगा लेडी। अगर आपने जिनसे किराए पे मकान ले रखा है वो लेडी है तो आप यूज करेंगे लैंड लेडी। ठीक है, अब देखिए फादर इन लॉ, तो इन लॉ का तो इन लॉ ही रहेगा और इनका फेमिनिन हम बनाएंगे तो हो जाएगा मदर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ ससुर और मदर इन लॉ जो सास होती हैं। ठीक है, तो पहला जो नाउन है कंपाउंड नाउन में वो चेंज हुआ। दूसरा देखिए स्टेप फादर, सौतेले पिता। ठीक है, अब उसका फेमिनिन आपको बनाना है तो स्टेप का स्टेप ही रहेगा, फादर की जगह आ जाएगा मदर। और एग्जाम्पल देखिए ही गोट। ठीक है, तो यहाँ पर ही गोट कौन है, मेल गोट। अब आप फीमेल गोट के बारे में बात कर रहे हैं, बकरी, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, तो ही की जगह लिखेंगे शी और गोट का गोट रह जाएगा। तो आपने देखा फर्स्ट कुछ मस्कुलिन नाउन में फर्स्ट वर्ड को चेंज करके आपने उसका फेमिनिन बनाया है, और कुछ कंपाउंड नाउन्स के अंदर सेकंड जो वर्ड है उसको चेंज करके आपने क्या बनाया है, उसका फेमिनिन नाउन बनाया है। अब देखिए, तो ये तो थी मस्कुलिन नाउन और फेमिनिन नाउन के बारे में बात। अब जो अगला हम देखेंगे नाउन, वो देखेंगे हम वचन के आधार पर। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, नाउन को वचन के आधार पर। तो वचन के आधार पर नाउन जो है वो दो हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन वह नाउन के शब्द हैं, वह नाउन है जो आपको किसी एक चीज के बारे में बता रहे हैं, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान, तो वो सिंगुलर है। और ऐसे शब्द जो आपको कई सारे व्यक्तियों के बारे में, कई सारी वस्तुओं के बारे में, कई सारे स्थानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो हो जाते हैं प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक वचन हो गया आपका, और प्लूरल का मतलब बहुवचन। ठीक है, तो इसका रूल देखिए, मतलब आपको क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल करना है, तो आप कैसे करेंगे, कुछ नाउन के अंत में एस लगा दोगे और वह क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, तो वह प्लूरल बन जाएंगे। देखिए जैसे मुझे प्लूरल बनाना है, प्लूरल यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, इसका प्लूरल बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, देखो बॉय है, मैंने क्या लिखा है, कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल हो जाते हैं, तो बॉय है
तो बॉय का प्लूरल हमने एस लगाया, बॉय लिख करके, बॉयज। गर्ल है तो गर्ल के अंदर हमने एस लगाया, गर्ल्स, तो गर्ल का प्लूरल गर्ल्स। टेबल है तो टेबल के अंदर भी हमने टेबल की स्पेलिंग लिखी और एस लगाया, तो टेबल्स। बुक है, बुक के अंदर भी हम एस लगाएंगे, बुक लिख करके, बुक्स, ठीक है, प्लूरल हो गया किताबें। अब पेंसिल है तो पेंसिल के आगे भी आप क्या लगा देंगे, एस, और ये आपका हो गया पेंसिल्स। तो ये हमने क्या करा है, इन्हीं वर्ड्स के आगे एस लगाते गए और उससे क्या बन गया, एक वचन से बहुवचन संज्ञा बन गई। किसकी, लड़के का लड़के हो गया, लड़की का लड़कियां, टेबल का टेबल्स हो गया, किताब का किताबें, पेंसिल का पेंसिलें, ठीक है, पेंसिल्स हो गया। अब देखिए रूल नंबर 2, जिन नाउन के अंत में क्या लगा हो, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ठीक है, क्योंकि सब नाउन के अंदर आप एस लगा दोगे सीधा, उससे तो नहीं बन जाएगा प्लूरल, तो अलग अलग रूल्स हैं। तो आप देखिए जिस नाउन के अंत में एस लगा हुआ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो या एक्स आता हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में ई एस जोड़ा जाएगा, ठीक है। एस का देखो बस है, एक्स का फॉक्स एग्जाम्पल दे रखा है, डबल एस का क्लास एग्जाम्पल है, सी एच का चर्च है, और एस एच का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्रश, तो देखो एस एच लिखा हुआ है। तो देखिए अब इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, मैंने क्या कहा, यहाँ पर ई एस जोड़ेंगे हम। तो बस है उसका हमने लिखा बसेस, फॉक्स है उसका लिखा फॉक्सेस, स्विच है स्विचेस, कैनवास है जिसपे आप पेंटिंग बनाते हो, तो कैनवास का हो जाएगा कैनवास, कैनवासेस सॉरी, और फिक्स का हो जाएगा फिक्सेस, क्लास का हो जाएगा क्लासेस, चर्च का हो जाएगा चर्चेस। सब में हम ई एस लगाते जा रहे हैं। अब देखिए बॉक्स है तो बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस, टैक्स है टैक्स का हो जाएगा टैक्सेस, और ब्रश का क्या हो जाएगा ब्रशेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि जिन नाउन के आगे एस लास्ट में, सॉरी, एस हो, सी एच हो, एक्स हो, एस एच हो, डबल एस हो, ठीक है, तो उनके लास्ट में आप क्या लगा दोगे, ई एस लगाओगे, ई एस लगाते ही क्या बन जाएगा, उनका प्लूरल बन जाएगा। तो ये तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है, यहाँ पर ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। आगे चलते हैं। अब देखिए तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कुछ नाउन के अंत में ओ आता है, ठीक है, एवं उससे पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, ओ मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके कोई भी लेटर इंग्लिश का हो तो वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में आप क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे। तो आपको देखना है, एक तो जो वर्ड है वो ओ से खत्म होना चाहिए, वो नाउन जो है वो ओ से खत्म होना चाहिए। देखो हीरो, मॉस्किटो, कार्गो, पटाटो, मैंगो, इको, सब में ओ आ रहा है, तो इसके अंत में आप क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि वो जो लास्ट में ओ आ रहा है उससे पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ आर है, ये कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, जी, पटाटो में टी, फिर मैंगो, फिर इको में एच, ठीक है। तो चलिए इसका प्लूरल बनाते हैं। तो ये तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल हम बना रहे हैं, तो हीरो का प्लूरल हो जाएगा हीरोज, मॉस्किटो का प्लूरल हो जाएगा मॉस्किटोज, कार्गो का प्लूरल हो जाएगा कार्गोज, पटाटो का प्लूरल हो जाएगा पटाटोज, मैंगो का प्लूरल हो जाएगा मैंगोज, इको का प्लूरल हो जाएगा इकोज, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब देखिए एक्सेप्शन भी है, ओ में कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे डायनामो लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप ई एस नहीं लगाएंगे, आप सीधा एस लगाएंगे, सीधा एस लगाएंगे, डायनामोस। ये क्या है, ये अपवाद है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ओ देख करके आपको ई एस लगा देना है, लेकिन याद रखना है डायनामो लिखा हुआ है तो डायनामोस होगा, ना कि ई एस आप इसमें जोड़ेंगे। मेमेंटो, स्मृति चिन्ह जिनको बोलते हैं, तो स्मृति चिन्ह जो है उसमें आएगा, सॉरी देखो मैंने खुद ने ही गलती कर दी है, तो ये कैसे होगा, मेमेंटोज, ठीक है, मेमेंटोज।
रेशियो है तो रेशियोज, ठीक है, अनुपात जिनको कहते हैं। सोलो एकल, तो उसका हो जाएगा सोलोज। पियानो वाद्य यंत्र है, पियानोज। फोटो तस्वीर जिसको आप कहते हो, फोटोज। ईएस नहीं लगाना है इसमें आपको, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। उन नाउन्स के जो ओ से एंड होते हैं, मतलब ओ उनके लास्ट में आता है, लास्ट अक्षर जो है वो ओ है, पर आप ईएस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट एस लगाएंगे। बाकी आप ओ वाले जितने भी नाउन्स देख रहे हैं उनके अंदर आप क्या लगा दोगे, ईएस लगाओगे और प्लूरल बना दोगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वोवल लगे हुए हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके एस अंत में, सॉरी, उसके अंत में क्या लगाओगे आप, उसके अंत में एस लगा दिया जाएगा, ठीक है। यहां से एस को काटते हैं, एस लगा दिया जाएगा और क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो डबल वोवल का मतलब क्या है, ए ई आई ओ यू जो है वो डबल डबल हो, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, सीधा उसके आगे एस लगाओगे। देखो, डबल ई, डबल ओ, ओ ई, दोनों वोवल हैं, दो वोवल आ गए हैं। ट्री में डबल ई है, ठीक है। रेडियो के अंदर आई ओ, ये भी वोवल है, दो वोवल आ गए। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के अंदर भी आई ओ क्या है, डबल वोवल है। अब देखो, बी है, इसका प्लूरल बनाएंगे हम बीज। जू, जूज। फिर है ये वो, तो वो क्या होता है, ये एक अलग सा शब्द है, इसका मतलब है शोक, तो इसका प्लूरल आपको बनाना है तो ये जाएगा वोज। ट्री, ट्रीज। रेडियो, रेडियोज। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। अब देखिए, यदि नाउन के अंत में वाई आए एवं वाई से पूर्व कोई व्यंजन आता है तो वाई की जगह आई ई एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाकी तो बहुत आसान थे, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे कहा गया है कोई नाउन है, उसके अंत में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई, और उस वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है। तो फिर आप क्या करोगे, वाई को हटाओगे और सीधा लगाओगे आई ई एस। जैसे देखो, क्राई, वाई, फैमिली, वाई, सिटी, वाई, कंट्री, वाई, डिक्शनरी, वाई, रिप्लाई, वाई। और इस वाई से पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले एल कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले टी कॉन्सोनेंट है, कंट्री में वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, डिक्शनरी में वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, और रिप्लाई में वाई से पहले एल कॉन्सोनेंट है। तो हम इस वाई को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, क्राइज, ठीक है। क्या हो गया, क्राइज। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, क्राई का हो जाएगा क्राइज। वाई हटाया हमने। फैमिली का देखिए, फैमिलीज। सिटी का देखिए, सिटीज। कंट्री का देखिए, कंट्रीज। डिक्शनरी का, डिक्शनरीज। रिप्लाई का, रिप्लाईज। तो ये बन गए प्लूरल, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, रूल नंबर 6, यदि नाउन के अंत में क्या है, वाई है एवं वाई से पूर्व वोवल है, अब की बार वाई से पूर्व क्या है, वोवल है, तो एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। कुछ नहीं हटाना है, बस ये देखना है वाई से पहले क्या है, वोवल है, तो एस लगाओ सीधा। जैसे की, वाई है, की में वाई है, वाई से पहले ई है, वोवल है। डंकी में वाई से पहले ई है, वोवल है। रे में वाई से पहले ए है, वोवल है। वे में वोवल है, जो सेकंड लास्ट अक्षर है, ठीक है, अंत में जो सेकंड जो लेटर है वो। वैली में ई जो है ये क्या है, वोवल है। टॉय में ओ वोवल है, मंकी में ई वोवल है, तो सीधा एस लगाएंगे। तो देखिए इसका प्लूरल कैसे होगा, इसका प्लूरल होगा कीज, डंकीज, ठीक है। रेज, किरणें। वेज, रस्ते। वैलीज, वादियां। टॉयज, मंकीज, ठीक है। ये बन गया प्लूरल। की का कीज, डंकी का डंकीज, रे का रेज, वे का वेज, वैली का वैलीज, टॉय का टॉयज और मंकी का मंकीज। अब देखिए रूल नंबर 7, यदि नाउन के अंत में एफ हो,
ठीक है, क्या है, एफ या एफ ई आई, ठीक है, एफ है या एफ ई आई, तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाओ और क्या लगाओ, वी ई एस। तो ये भी थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से आप देखिए। तो यहाँ पर क्या है, देखो, कार्फ एफ है, हाफ एफ है, यहाँ एफ ई है, थीफ में एफ, वुल्फ में एफ, लाइफ में एफ ई, लीफ में एफ। अब हमें क्या करना है, इस एफ या एफ ई को हटाना है और इसकी जगह लगाना है वी ई एस। तो इन सिंगुलर का हम बनाते हैं प्लूरल। तो प्लूरल बनाऊंगी मैं, तो मैंने लिखा कार्व्स, एफ हटा दिया, एफ हटा दिया और क्या लगाया है, वी ई एस। फिर देखिए हाफ का हाफ्स, वाइफ का वाइफ्स, थीफ जो है उसका होगा थीव्स, वुल्फ का वुल्फ्स, लाइफ का लाइफ्स, लीफ का लीव्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लूरल बनाना है। एफ को हटाओगे या एफ ई है तो उसको हटाओगे और लगाओगे वी ई एस। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिए कंपाउंड नाउन के बारे में अब हम बात करेंगे। तो कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द जो है, ठीक है, उसका प्लूरल अगर बनाना है तो क्या करोगे, जो मुख्य शब्द है उसके साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। कंपाउंड नाउन दो नाउन्स को जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है, तो उसमें मुख्य शब्द जो है उसमें आप एस लगाओगे। तो मुख्य शब्द कौन सा है, देखो, ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर मुख्य नाउन है यहाँ पर। बेड रूम, तो रूम मुख्य नाउन है। कमांडर इन चीफ, कमांडर मुख्य नाउन है। स्टेप डॉटर, डॉटर मुख्य नाउन है, ठीक है। फिर है ठीक है, तो पीकॉक के अंदर कॉक जो है वो मुख्य नाउन है। फिर है मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ में मदर मुख्य नाउन है। सिस्टर इन लॉ में सिस्टर मुख्य नाउन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मेंबर जो है वो मुख्य नाउन है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें इनके आगे एस लगाना पड़ेगा। तो प्लूरल बनाते हैं, ब्रदर, ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ, ये हो गया आपका ब्रदर्स इन लॉ। बेड रूम्स, ठीक है। कमांडर्स इन चीफ, मुख्य सेनानायक, सेनापति। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स, ठीक है। मतलब जो सेकंड वर्ड है वो क्या कर रहा है, उस नाउन के बारे में आपको कुछ बता रहा है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। अब सौतेली बेटी, तो उसमें बेटी तो मेन नाउन है और सौतेली क्या है, उसके साथ एक नाउन जो है एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, पीकॉक्स। मदर इन लॉ में मदर्स इन लॉ, ठीक है। सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए अगला रूल, नाउन एज कुछ, ये जो नीचे वाले नाउन है ये ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवल्स में परिवर्तन करना पड़ता है। बीच में इन नाउन्स के जो सिंगुलर नाउन है इनके बीच में जो वॉवल्स है ए ई आई ओ यू है उनमें आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे करोगे, मैन का प्लूरल होगा मैन, एन ए हटा दिया आपने। फुट का फीट, देखो फुट जो होता है उसका प्लूरल क्या है, फीट। माउस का माइस, वुमेन का विमेन, चलो ये फूट फिट जो है ये रिपीट हो गया है। टूथ का टीथ, ठीक है, ये भी रिपीट हो गया है। गूज का गीज, बतख को बोलते हैं। ओएसिस, जो हरा भरा क्षेत्र होता है, किसमें, रेगिस्तान वाले एरिया के अंदर जो हरा भरा क्षेत्र होता है तो वो क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं ओएसिस, तो उसका हो जाएगा ओएसिस, ठीक है, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ओएसिस। तो ये कुछ अलग तरीके के नाउन है जिनका आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि इनका जो प्लूरल है वो नॉर्मल तरीके से जो हम प्लूरल बना रहे हैं उससे थोड़ा हटके हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं, देखिए निम्नलिखित नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, ये अलग है, बनाने के लिए ईएन जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, ईएन। तो देखिए चाइल्ड का हो जाएगा
चिल्ड्रन, ठीक है। ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, ठीक है। तो ईएन जोड़ के भी आप क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। अब देखिए कुछ ग्रीक शब्द हैं, अपने आप में इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो लैटिन है, ग्रीक है, तो यहाँ पर कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं उनके अंत में आईएस आता है। अब उनका प्लूरल आपको बनाना है, तो बहुत अलग है ये, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो उसका प्लूरल आपको बनाना है तो आप क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे एनालिसिस, ठीक है, विश्लेषण जिसको आप कहते हैं, उसमें आईएस को हटाएंगे और ईएस लगाएंगे। क्राइसिस, संकट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप आईएस हटाएंगे। हाइपोथेसिस में आईएस हटाएंगे, बेसिस में आईएस हटाएंगे, थीसिस के अंदर आप आईएस हटाएंगे। तो अब देखते हैं कैसे होगा इसका। एनालिस, देखो ये कॉमन वर्ड्स नहीं है, बार बार काम नहीं आते, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। एनालिसिस, ठीक है। फिर क्राइसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस का देखिए, हाइपोथेसिस, बेसिस, ठीक है। इसके अलावा थीसिस जो उसका हो जाएगा थेसिस। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे। आईएस को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। आगे चलते हैं हम। तो देखिए अब देखिए कुछ नाउन्स के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म्स जो होते हैं उनका अर्थ ही जो होता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। जो हमने इनिशियली भी जब हम नाउन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम उन नाउन्स के बारे में एक बार फिर से बात डिटेल में थोड़ा करेंगे। तो एयर जो है इसका मतलब क्या होता है, हवा। अब इसका प्लूरल दिखने वाला सा आपने एयर्स बना दिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था एयर्स का मतलब होगा बनावटी, ठीक है, बनावटी व्यवहार। बनावटी व्यवहार क्या होता है, उसको इंग्लिश में एयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बनावटी व्यवहार एयर्स होते। रिटर्न का मतलब क्या होता है, लौटना, ठीक है, या वापसी, लौटना या वापसी। अब रिटर्न्स आपने कर दिया इसका, तो रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, आपकी जो इनकम है, ठीक है, इनकम का हिसाब या आपकी जो आय है उसका हिसाब जो होता है उसको हम कहते हैं रिटर्न्स। आप सुनते होंगे ना, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स है उसको भरना है। तो वो जो रिटर्न्स है उसका मतलब क्या होता है, आपकी इनकम जो है उसका हिसाब, उसका विवरण। अब आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा। इसका आपने अगर आयरन्स किया तो आयरन्स का मतलब है जंजीरें। ये कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जिनको अगर आप यूज करेंगे, मतलब प्लूरल जो है उसको भी अगर आप सही तरीके से यूज करें तो आपके जो आपने जो भी इंग्लिश के अंदर कंपोजिशन या कॉम्प्रहेंशन जहां लिखा होगा वो बहुत इफेक्टिव जो है एग्जामिनर को नजर आएगा, ठीक है। अब सैंड, सैंड का मतलब है रेत, ठीक है। और सैंड्स, सैंड्स अगर आपने लिखा तो उसका मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। तो सैंड्स का मतलब है रेगिस्तान। फिर वुड, वुड का मतलब है लकड़ी, पर आपने लिखा वुड्स, आप वुड्स लिख रहे हैं तो वुड्स का मतलब हो गया जंगल। तो देखिए कैसे प्लूरल बनाते ही अर्थ जो है वो कुछ और ही हो गया है, ठीक है। अब्यूज, तो उसका है दुरुपयोग। अब्यूज का मतलब क्या है, दुरुपयोग। पर इसका आपने अगर कर दिया अब्यूजर्स, तो अब्यूजर्स करते हो जाएगा कुरीतियां, ठीक है। क्या हो जाएगा, कुरीतियां। तो अब्यूजर्स वर्ड का मतलब होता है कुरीतियां। अब गुड का मतलब क्या है, अच्छा। गुड का मतलब है अच्छा, और गुड्स करते हो जाएगा सामान, सामान, ठीक है। इसके अलावा देखिए वाटर, वाटर का मतलब है पानी। अब इसका वाटर्स करते ही क्या हो जाएगा, समुद्र, ठीक है, समुद्र। तो वाटर्स करते ही हो जाएगा समुद्र। फिर है वर्क, वर्क का मतलब है काम। वर्क्स का अगर आपने लिख दिया वर्क का वर्क्स तो हो जाएगा साहित्य लेख, ठीक है।
क्या बन जाएगा? साहित्य लेख, साहित्य लेख। फ्रूट, फ्रूट का मतलब है फल, पर इसका फ्रूट्स करते ही कर्मों का फल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं फ्रूट्स परिणाम। ठीक है, फ्रूट्स का मतलब हो जाएगा परिणाम। विट, विट का मतलब होता है वाक पटुता। ठीक है, वाक पटुता, बोलने में कोई इंसान बहुत स्मार्ट होता है, इसका विट्स हो जाए तो उसका मतलब हो जाएगा बुद्धिमता। ठीक है, बुद्धिमता। तो देखिए किस तरीके से प्लूरल करते ही शब्दों का जो अर्थ है वो पूरी तरीके से पूर्णतः बदल गया है। तो आप देखिए, विट वाकपटुता से विट्स, वाकपटुता है और विट्स बनाते बुद्धिमता। फ्रूट का फल, फ्रूट्स का मतलब है परिणाम। वर्क का काम, वर्क्स का मतलब है साहित्य लेख। वाटर का पानी और वाटर्स का मतलब है समुद्र। गुड अच्छा, गुड्स सामान। अब्यूज दुरुपयोग, अब्यूजर्स कुरीतियां। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कुछ नाउन्स के बारे में जिनका सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, परंतु जब उनका प्लूरल आप बनाते हो तो उनके क्या बन जाते हैं? कई सारे अर्थ जो है वो बन जाते हैं। तो देखिए कस्टम, कस्टम जो है उसका मतलब क्या होता है? रिवाज। ठीक है, हमारे जो रिवाज होते हैं, पर जब आप कस्टम्स लिखते हो तो कस्टम्स जो है वो भी कई सारे जो रिवाज हैं उनको कस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, कस्टम प्लूरल आपको लिखना हो तो रिवाज। इसके अलावा जो आपका सीमा शुल्क होता है, ठीक है, सीमा शुल्क, उसको भी कस्टम्स कहा जाता है। तो सीमा शुल्क जो है वो क्या कहलाता है? वो कस्टम्स कहलाता है। ठीक है, मैनर, मैनर का मतलब है तरीका, मैनर का मतलब क्या है? तरीका। और मैनर्स का मतलब क्या होता है? मैनर्स, तो मैनर्स का मतलब है तरीके। इसके अलावा इसका एक और मतलब होता है, वो है शिष्टाचार। ठीक है, क्या मतलब है? शिष्टाचार। कहते हैं ना आप में मैनर, उस पर्सन के अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं है, उसका मतलब क्या है? तमीज नहीं है। तो मैनर्स का मतलब शिष्टाचार भी और तरीके भी हैं। ठीक है, पेन, पेन का मतलब है दुख, और पेन्स का मतलब है कई सारे दुख हैं आपको, तो दुख। ठीक है, और इसके अलावा इसका और क्या मतलब होता है? तो देखिए अथक प्रयास, अथक प्रयास कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको भी क्या कहते हैं? पेन्स। ठीक है, फिर देखिए क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब है एक चौथाई। ठीक है, एक चौथाई। क्वार्टर्स का मतलब भी एक चौथाई है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा क्वार्टर्स का मतलब होता है आवास, तो एक और मतलब निकल गया आवास। तो देखिए प्लूरल बना रहे हैं कुछ वर्ड्स का, तो कैसे उनका जो अर्थ है वो बदल रहा है। लेटर का मतलब क्या है? अक्षर। ठीक है, चिट्ठी को भी हम क्या कहते हैं? लेटर। तो उसी तरीके से लेटर्स अगर लिखा हुआ है तो कई सारे अक्षर जो हैं उनके लिए भी हम लेटर्स यूज करते हैं। चिट्ठियों के लिए, ठीक है, चिट्ठियों के लिए भी ये वर्ड यूज होगा। इसके अलावा लेटर्स का मतलब है साहित्य। क्या है? साहित्य। लेटर्स का मतलब, तो लेटर्स का मतलब है साहित्य। ठीक है, तो आप देखिए कुछ जो वर्ड्स हैं उनका प्लूरल हम कर रहे हैं तो दो दो मीनिंग्स जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि नाउन का प्लूरल कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हमने देखा रूल्स के अकॉर्डिंग, और कुछ नाउन्स जो है उनका प्लूरल बनाने से अर्थ बदल जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनके प्लूरल फॉर्म के अंदर बहुवचन जब आप उनका बनाने की कोशिश करते हैं तो एक से अधिक अर्थ जो है उनके निकलते हैं। ठीक है, थैंक यू।